नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले को लेकर भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। क्या भारत की विदेश नीति सही दिशा में है? क्या सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया है? इन्हीं सवालों के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने ईरान पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे भारत के मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि ईरान पर हमले को लेकर सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखा है। पार्टी के अनुसार ये युद्ध ईरान पर थोपा गया है और भारत की प्रतिक्रिया देश के हितों के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि भारत हमेशा शांति, संवाद और संप्रभुता के सम्मान की बात करता आया है। ऐसे में मौजूदा रुख उन सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन और उसके सुप्रीम लीडर की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी संप्रभु देश की नेतृत्व व्यवस्था को निशाना बनाकर हत्या करना घिनौना है और इसकी सख्त आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को शांति की जरूरत है, ना कि बेवजह की लड़ाइयों की। वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उनका कहना था कि जो लोग वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें इन मूल्यों को याद रखना चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाहे सरकार कितना भी दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा ऐसे समय हुआ जब ईरान पर हमले की आशंका पहले से जताई जा रही थी। उनके मुताबिक दौरे के 2 दिन बाद ही हमला शुरू हुआ, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के इजराइल संसद में दिए गए भाषण की भी आलोचना की और इसे नैतिक रूप से कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा नहीं दिख रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2020 में सीमा पर तनाव और जवानों की शहादत के बाद भारत की बातचीत की स्थिति कमजोर हुई। उनका आरोप है कि सरकार के बयानों ने भारत की कूटनीतिक ताकत को प्रभावित किया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका के रुख पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत से जुड़े एक सैन्य ऑपरेशन में हस्तक्षेप किया था, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने व्यापार समझौते के मुद्दे को भी उठाया। जयराम रमेश के अनुसार जिस ट्रेड डील को बड़ी उपलब्धि बताया गया, उसे बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। उन्होंने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया और कहा कि इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। दरअसल पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में पारदर्शिता और स्पष्टता दिखानी चाहिए। दरअसल पार्टी का तर्क है कि भारत का ऐतिहासिक रुख शांति, संवाद और गुटनिरपेक्षता पर आधारित रहा है, इसलिए किसी भी युद्ध या हमले के मुद्दे पर संतुलित और स्पष्ट बयान जरूरी है। दूसरी ओर सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत इस वैश्विक संकट में तटस्थ रहेगा या खुलकर अपना पक्ष रखेगा। फिलहाल ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज है और भारत में भी इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और विदेश नीति को लेकर कौन सा ठोस कदम उठाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।